बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज 9 मुहर्रम उल हराम का दिन है। मैं आपका मिज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी मुबारकबाद हो। तुर्की से बड़ी अहम तरीन खबर सामने आ चुकी है। तुर्की और अमरीका के दरमियान एक तारीख़ी दिफाई मुआहदा। सदर ट्रंप जो है उसके जो वज़ीर हैं मार्को रूबियो, उनकी दौड़ें लग चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर मामला क्या पेश आया है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वहाँ पर काफ़ी दिनों से ये हलचल मची हुई है कि कुछ कहते हैं टोल टैक्स उसको लेना चाहिए, कभी कोई कंट्री कहता है कि नहीं लेना चाहिए। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर और भी आबनाए मौजूद हैं, स्टेट्स मौजूद हैं, तो क्या वो टोल टैक्स ले रही हैं? अगर ले रही हैं तो वो फिर क्यों ले रही हैं? उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो इस पर भी हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। अरबों की जो तबाही है उसकी रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी है। बिलियन ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर्स का नुकसान, इसकी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, जुमेरात को बयान दिया कि अगर ईरान अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करता है तो ये तर्ज अमल दीगर आबी गुजरगाहों तक भी फैल सकता है, जिससे मुकम्मल अफरा तफरी का ख़तरा पैदा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो और भी मौजूद हैं स्टेट्स, फिर वो टोल टैक्स जो है वो क्यों ले रही हैं और इनको इतना किस चीज़ का ख़तरा पड़ चुका है। मिस्र के अंदर स्विस कनाल मौजूद है, आप बखूबी जानते होंगे। बहरा रूम और बहरा आमर के दरमियान ये एक आबी गुजरगाह है, मिस्र की मलकियत में है। और मिस्र जो है वो यहाँ पर एक बड़े बहरी जहाज़ गुजरने का, बहरी शिप जब गुजरता है तो उससे 7 लाख डॉलर तक जो है वो वसूली करता है, 2 लाख डॉलर से लेकर। यानी किसी बहरी जहाज़ से 2 लाख डॉलर लिया जाता है, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख डॉलर एक बहरी जहाज़ से। और दिन में कितने गुजरते होंगे ये आप अंदाज़ा करना। सालाना अरबों डॉलर की आमदनी बनती है। और ये बहरी और ये जो आबनाए है, ये जो स्टेट्स है, ये मसनूई है, ये बात आपने याद रखनी है। यानी ये मैन मेड है, ये खुद उन्होंने बनाई है। फिर है पनामा कैनाल, मकाम है इसका बहरे ओकायानूस और बहरे अल हिंद, यानी पैसिफिक के दरमियान पनामा कैनाल मौजूद है। पनामा बहुत बड़ी ट्रांजिट फीस लेता है। पनामा जो है वो 1 लाख डॉलर से 5 लाख डॉलर तक जो है वो वसूली करता है। और ये भी मसनूई नहर है और पनामा की बड़ी आमदनी का एक जरिया है। फिर है तुर्कश स्ट्रेट्स, और ये तुर्किया के अंडर है। ये बहरा असवद और बहरा रूम के दरमियान मौजूद है, इस्तांबुल के इलाके में। तुर्की जो है वो नेविगेशन सर्विस फीस जो है वो यहाँ से वसूल करता है टन के हिसाब से, यानी फ़ी टन जो है वो 5 डॉलर तक तुर्किया जो है वो वसूली करता है। फिर है कनाडा के अंदर और अमेरिका की मलकियत में लॉरेंस सीवे, बहरे ओकायानूस से अजीम झीलों तक। तो ये जहाँ पर भी नाज़रीन मोहतरम अमेरिका और कनाडा मिलकर जो है वो फ़ीस वसूल करते हैं और वो कहते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की माध्यम हम वसूली करते हैं। फिर है कील कनाल, ये जर्मनी के अंदर मौजूद है, बहरे ओकायानूस और बहरा बाल्टिक के दरमियान। जर्मनी भी यहाँ पर टोल टैक्स जो है वो वसूल करता है। तो फिर सवाल ये है कि ईरान जो है फिर वो उसके ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से क्यों नहीं फ़ीस वसूल कर सकता। तो इस चीज़ का जवाब ये दिया जाता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ये कुदरती तौर पर बनी हुई है, यानी ईरान ने इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ईरान का इसमें कोई कमाल नहीं है। ये अलग बात है कि वो ईरान की मलकियत में आती है। तो बाकी ये जितनी मैंने आप लोगों को बताई हैं ये सारी की सारी मैन मेड हैं, यानी ये खुद बनाई गई हैं, इन्वेस्टमेंट की गई है मिलियन ऑफ डॉलर्स की, तो उससे अब रेवेन्यू जो है वो कमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब आप इस पर क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं, क्या ईरान को जो है वो वसूली करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका और तुर्किया के दरमियान एक दिफाई तारीख़ी मुआहदा, इस मुआहदे की तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया कांग्रेस को बाईपास करके तुर्किया को तकरीबन 750 मिलियन डॉलर मालियत के GE-F-110 जेट इंजनों की फ़रोख्त की मंजूरी देने जा रही है। ये इंजन तुर्की के मकामी 5वीं नस्ल के जो जंगी तैयारे हैं कान, उनके लिए है। लेकिन इसके अंदर अहम चीज़ ये है कि जो कांग्रेस है उसने इस चीज़ की मुखालफत की है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के जो सीनियर रुकन हैं उन्होंने इस डील पर एतराज़ किया है।
उनकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की का पास वो कहते हैं कि जो S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसके पास अब भी मौजूद है। इस वजह से वो कहते हैं कि इनको जो है वो तुर्किया को इतनी मालियत का जो जदीद इंजन है वो नहीं फराम करने चाहिए, यानी उसको दिफाई सतह पर मजबूत नहीं करना चाहिए। जबकि ट्रंप इंतजामिया इसे आगे बढ़ा रही है और ये डील अगले माह तुर्की में होने वाले नेटो समिट से पहले एक आम सफारती इशारे के तौर पर देखी जा रही है। तुर्की चूंकि नेटो का अहम तरीन रुकन है और ट्रंप और उर्दगान के ताल्लुकात भी निस्बतन अच्छे हैं और कान प्रोजेक्ट के लिए ये इंजन बहुत अहम है, तुर्की को इसकी ज़रूरत भी है, तो इस वजह से ये तुर्की को दिए जाएंगे 80 इंजन का पैकेज है वो दिया जाएगा। अब आप कहेंगे पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुर्की नेटो का जो है वो रुकन मुमालिक है, उनका इत्तेहादी है, सारे मामलात हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि तुर्की जो है उसकी जो मुस्लिम मुमालिक हैं उनके साथ भी एक गहरी रग़बत है। एक जो है वो जब भी जंगी माहौल बनता है तो तुर्की की जो हमेशा हमायत होती है वो पाकिस्तान के साथ होती है। अगर भारत के साथ हमारी जंग लगती है तो जितना हमारा दोस्त दिफाई सतह पर मजबूत होगा तो हमें भी उस चीज़ से फ़ायदा होगा, और जितना हमारा दुश्मन दिफाई सतह पर मजबूत होगा उससे हमें खौफ भी होगा और हमें नुकसान भी होगा। ये बात आप याद रखें। और अभी आप लोग जानते हैं कि एक हवा चल रही है इस वक्त ईरान की जानब से भी, कतर की जानब से भी, पाकिस्तान ने भी दौड़ लगाई हुई है, सऊदी अरब भी राब्तों में है कि एक मुस्लिम नेटो होनी चाहिए, मुस्लिम ममालिक का एक आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, एक ऐसा मेकानिज़म तैयार होना चाहिए जिसमें हम मिलकर जो है वो मुशावरत करें, बातचीत करें और कोई भी हैरा गैरा हमारे ऊपर हमला ना कर ले। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए और दूसरे मुस्लिम ममालिक के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो एक और अहम तरीन चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो हालिया ये जंग हुई है, अब इस जंग में नुकसान किस मुल्क को कितना हुआ है, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है और ये यकीनी तौर पर हर बंदा जानना भी चाहता है। तो ईरान के नुकसान की अगर हम बात करें तवानाई के सेक्टर में सिर्फ, तो वो 19 अरब डॉलर तक नुकसान बनता है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इस टाइम आप जानते हैं कितना है? पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा है, एक्सटर्नल कर्जा, वो 92 अरब डॉलर है। मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक 92 अरब डॉलर, 92 अरब डॉलर। और यहाँ पर आप देखें कि 19 अरब डॉलर की सिर्फ और सिर्फ ईरान को गैस और इस मद में नुकसान पहुंचा है। मुजमुई तौर पर ईरान को 270 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ है। हमारे ऊपर जितना कर्जा है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाया गया इस जंग के दौरान। 2-3 महीने जो जंग हुई है, और बदले में ईरान ने भी खामोशी तो नहीं रखी। आप जानते हैं कि तबाही फेरी है, बड़े बड़े मिसाइल हमले किए हैं। तो इस पर अगर हम बात करें तो खलीजी ममालिक UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत वगैरह को तकरीबन 34 से 58 अरब डॉलर तक नुकसान पहुंचा है सिर्फ और सिर्फ गैस और ऑयल की फील्ड की मद में। ख़ास तौर पर जो कतर की आप लोग जानते हैं कि रास लफान LG है, प्लांट है, शदीद मुतासर हुआ है। और मजमूई तौर पर अरबों को 120 से 194 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ है। फिर आप देखें कि इजराइल को कई 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। फिर आप देखें कि अमेरिका को फौजी और मुआशी तौर पर 132 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यानी ईरान ने अकेले मिलकर इन सब का नुकसान ज़्यादा किया और ये सब मिलकर भी ईरान का नुकसान नहीं कर सके। फिर पूरी दुनिया को नुकसान हुआ इस चीज़ से। तो इस जंग को बताया जा रहा है अगर मज़ीद शुरू हो जाती है दोबारा से, तो इस जंग में 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक नुकसान जो है वो आलमी सतह पर पहुंच सकता है। पहले भी 100 बिलियन डॉलर्स में नुकसान है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।